कहीं लग रहा है कि यहाँ का प्रशासन भी घूसखोर होते जा रहे हैं। घूस ले लेकर प्रशासन यहाँ के ऐसा काम कर रही है दोस्तों कि तहसीलदार भी, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि पर्ती में है, फिर भी आप लोग नहीं कोई निर्णय ले रहे हैं। नहीं चला, योगी जी का बुलडोजर सो गया है, योगी जी सो गए हैं। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। जिस तरह से जमीनी विवाद में एक हत्या के बाद एक हत्याएं जौनपुर में लगातार हो रही हैं, उससे कहीं न कहीं जनमानस में भय व्याप्त हो गया है। प्रधान जी भी कहीं न कहीं इनको भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ मंदिर पे सोए रहते हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन इन्हीं सब मतलब मैटर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और बताते हैं, आज तक आपने केवल हमारा रिपोर्टिंग देखा था, लेकिन आज से जो है आप लोग जो प्यार मोहब्बत हमको आपने दिया है, वही मोहब्बत और प्यार आप मैम को दीजिएगा। आज से मैम जो है रिपोर्टिंग करेंगी। मैम का उत्साह वर्धन करना है, मुझे देखना है कि जो प्रधान जी को चाहने वाले लोग हैं वो कितना मैम का सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये मुद्दा अगर गिर जाएगा, मर जाएगा, तो समझिए कि कोई न कोई मुद्दा उठा नहीं पाएगा। ये मुद्दा उठाने के लिए हम ही लोगों को मतलब आगे आना पड़ेगा। तो आइए, हमारे साथ में नीरा यादव मैम हैं, हम इनसे रिपोर्टिंग करवाएंगे और देखेंगे कि आप लोग कितना प्यार देते हैं। वैसे प्यार देंगे पूरा आशा है, क्योंकि वो कहने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। मैम आइए, स्वागत आपका है और भैया का इंटरव्यू लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरा जौनपुरिया भैया सब चैनल पे आप लोग का स्वागत वंदन कर रही हूँ। आज जौनपुर में हूँ मैं, कबरुद्दीनपुर गांव में, और साथ में जो खड़े हैं बड़े भैया, आपको इस पहचान के मोहताज नहीं चेहरा। बड़े भैया बताइए। आपको किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जैसे जहाँ तक अनुराग की केस वाली बात है, अनुराग की केस वाली बात है, देखिए 23 तारीख को है तारीख, और इसमें देखिए घटना हो गई थी हमारे भाई का। अब तो मान लीजिए स्वस्थ हैं, आ गए हैं घर परिवार के, आ गए हैं, और आप लोग गए ही थे वहाँ पे। जी भैया। तो समझ लीजिए कि अनुराग के केस के लिए ये जो भी दर्शक लोग हैं यही चिल्ला रहे हैं कि भैया धरना प्रदर्शन किया जाए। तमाम जगह से कमेंट आ रहा है। 23 को क्यों जो है 11 को देना था रिपोर्ट फाइनल, मतलब जाना था फाइल कि आदेश में चला जाए, आदेश हो जाए, बुलडोजर चल जाए, लेकिन तारीख दे रहे हैं। तो इस वजह से जो दर्शक लोग हैं वह लोग भी बहुत क्रोधित हो रहे हैं। हमारे यहाँ फ़ोन करके कह रहे हैं, कमेंट में कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसे तहसीलदार साहब तारीख देते रहेंगे और हम लोग को न्याय न मिले, अब उन लोग जेल से अपना बेल लेके छूटता जाए। कहीं लग रहा है कि यहाँ का प्रशासन भी घूसखोर होते जा रहे हैं। घूस ले लेकर प्रशासन यहाँ के ऐसा काम कर रही है दोस्तों कि तहसीलदार भी, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि पर्ती में है, फिर भी आप लोग नहीं कोई निर्णय ले रहे हैं। नहीं चला, योगी जी का बुलडोजर सो गया है, योगी जी सो गए हैं। बस सर आपसे यही बात, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो उस पीड़ित परिवार को आप न्याय दीजिए। क्या आपको यहाँ राजनीति नहीं मिला, इसके लिए नहीं आए? क्या आपको अगर वही एक हत्या हुई थी, उसी पे अगर 10-5 हत्या हो जाती तब आते आप? क्या आप वही चाह रहे हैं कि 10-5 हत्या हो जाए? क्या भैया? देखिए, ऐसा है कि जो राजस्व विभाग है, ये सत्य है कि इसमें ढिल्ला-हिवाली ढिल-मंगाई बहुत की है। चूँकि 7 महीना का दिन बीत गया, 8वां महीना समझ लीजिए लगने जा रहा है, और इसमें सिर्फ तारीख तहसीलदार दिए हैं। उससे पूरा देश नाराज है, पूरा प्रदेश नाराज है, क्योंकि इतना बड़ा हत्या हुआ है कि ये चीज़ आज पूरे देश विदेश में चर्चाएं की विषय बना है। कि एक समझ लीजिए कि आज वह ताइक्वांडो खिलाड़ी था अनुराग, आज कहीं न कहीं अगर हमारे भारत का वो नाम रोशन करता। और यही मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सत्य है कि अगर वो होता तो ज़रूर फ़ोटो खिंचवाते, सब पूरा वायरल होता। लेकिन आज उसकी इस तरीके से हत्या हुई, गला काटा गया कि एक निर्मम हत्या हुई, एक समझ लीजिए वध हुआ। कि पहले लड़ाई हो रही थी तो वध हो रहा था, तो वही चीज़ इस समझ लीजिए कि कलयुग में हुआ। और आज तक सबकी आंखें बंद हैं, किसी की आंख नहीं खुली कि इस तरीके की घटना हो गई।
उन हत्यारा लोगों को कठोर दंड दिया जाए और अनुराग के परिवार को और हमारे देश प्रदेश को न्याय की तरफ कोई दिखा नहीं। अभी तक सिर्फ तारीफ पड़ रही है और हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और हमारे ज़िले में हमारे डीएम साहब हैं, वहाँ तक बात अगर पहुँच रही है मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, उनके जो भी एलआई वाले हैं, अगर ये संदेश हमारा सुनते हैं तो वो संदेश मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाएँ, ताकि मुख्यमंत्री खुद अगर फ़ोन करके डीएम साहब को कह देंगे तो हमारी फाइल तत्काल अच्छे से देखी जाएगी। क्योंकि ये अनुराग के मामला अच्छी तरह से मुख्यमंत्री के नॉलेज में है, लेकिन जब नॉलेज में था तो उस समय 5 लाख रुपए का चेक भी आया था उनकी तरफ से आर्थिक मदद, लेकिन आर्थिक मदद से कोई मतलब नहीं है। सर हमको आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, क्योंकि उस परिवार पीड़ित परिवार है। अब रक्षाबंधन आ रहा है, वो बहन किसके हाथ में जाएंगी राखी बांधने? किसके हाथ में, किसका हाथ खोजेंगे? उस दिन उस बहन का क्या हाल होगा? कौन सा अनुराग खड़ा होगा उन लोग के सामने? और माँ पिता कैसे बर्दाश्त करेंगे अपने बेटी का आंसू बहते हुए देख? प्रधान जी खड़े होंगे। देखिए, जैसे अभी नीरा मैम सिर्फ इतना ही कहें कि राखी बंधन आ रहा है, राखी बंधन के दिन आज अनुराग होता तो सत्य है कि वो अपने कलाई में उस दिन राखी बनाता। जब एक कहीं राखी का नाम ले तो हमारा पूरा चेहरा एकदम मतलब रोआ भरभरा गया जी, कि जैसे झंझना गई मेरी शरीर। और सत्य है कि सामने राखी बंधन आ रहा है और 5 बहन में अकेला भाई था। और सत्य है कि उस दिन कितना दूर तक सूझेगा उन परिवार को, उन बहनों को, कि आपके चैनल में बयान नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए कि उस दिन का दिन बहुत कष्ट का दिन बीतेगा। नहीं आज अगर अनुराग होता तो आए दिन जो राखी का दिन आ रहा है उस दिन सत्य ही है कि 5 बहन अच्छे से राखी बांधती, कितनी खुशहाल रहती। लेकिन उस दिन उतना कष्ट होगा कि अब हम आपके चैनल में बता नहीं सकते हैं। भैया मुझे पता है, मेरा एकलौता भाई है। अगर हमारे भाई को एक खरोच आ जाता है तो हम लोग 4 बहनें हैं, हम लोग जीवन अपना न्यौछावर कर देते हैं। भाई को मेरे खरोच जाए, उस बहन कैसे बर्दाश्त कर रही है सब। स्वाति के अंदर मुझे वो झलक दिखती है दोस्तों कि कैसा फील होता है। भाई के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन केवल प्रशासन से हाथ बंधा है। जब बोला लगा लिया आपका प्रशासन से हाथ बना है। नहीं तो आप लोग, अगर प्रशासन से मेरा यही सख्त निवेदन है, अगर आप लोग न्याय नहीं दे रहे तो छोड़ दीजिए। इस गांव में उमंग है, उन लोग के 2-4 पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे लोग, तब लोग आप लोग को सुझेगा। देखिए, हम तो यही कहेंगे शासन प्रशासन से, सरकार से, कि आए दिन इतनी हत्याएं हो रही हैं कि हम जब से जानने लायक हैं, समझ लीजिए आज तक ऐसा जगह विभिन्न जगह हत्याएं हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन अनुराग के जब से मैटर हुआ उन्हें न्याय नहीं मिला। इसके कारण जो है काफ़ी हत्याएं हो रही हैं और तमाम हत्याएं हो रही हैं। अगर इसमें अनुराग के मामले में अनुराग की हत्या हुई, अनुराग के गला काटा गया तलवार से, अगर उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल गई होती तो आए दिन जो अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है वह चीज़ बहुत बैग हो जाता। लेकिन नहीं, न्याय नहीं मिलने की वजह से यह चीज़ समझ लीजिए कि हत्याएं, अपराध बढ़ रहा है। और ये सबको पता है, सब लोग कहते हैं, जगह जगह कमेंट करते हैं कि आए दिन अनुराग को न्याय नहीं मिला, इसीलिए ये चीज़ जौनपुर ज़िले में बहुत तेज़ी से हत्याएं हो रही हैं। 2-3 हत्याएं तो हमको हमारे बगल में ही हुई है। तिरपल हत्या हुई है, एक उनका राजस्व नेता से कोई उनका हो गया हत्या, गाड़ी से कुचल के हत्या कर दी। सब कोई नहीं मिला सजा उन लोग को। अगर सजा नहीं मिलेगा तो इसी तरह मनोबल अपराधियों को बढ़ता रहेगा और आम जनता क्या करेगी? मैं आप लोग से पूछना चाह रही भैया। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर अनुराग के मामले में राजस्व विभाग हो, शासन प्रशासन हो, अगर इसमें ढंग से अगर कार्रवाई हुई होती और इसमें अगर अपराधियों को दंड मिला होता अच्छे से ढंग से,
अच्छे ढंग से, मतलब कि समझ लीजिए कि हम बता रहे हैं आपको कि इनकाउंटर हो गया होता, उन लोगों का मकान गिर गया होता, और जैसे रमेश का इनकाउंटर हो गया था और लोगों को आजीवन सज़ा हो गई होती, तब यह चीज़ ज़रूर अपराधियों जो पनप रहे हैं उन लोगों का मनोबल काफ़ी पीछे भाग जाता कि अरे यार हम अगर ऐसे करेंगे या अपराध करेंगे तो जैसे अनुराग के मामला के जो हत्या लोग के अपराधी हैं उन लोग ऐसी सज़ा मिली है, इसलिए जो है हम लोग अगर करेंगे तो हम लोगों की सज़ा मिलेगी। लेकिन उन हत्यारों को कुछ मिला नहीं, खुशहाल से जेल काट रहे हैं, खुशहाल से जाके हाई कोर्ट में बेल करा के अपना मुस्कुरा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ तक कर जाएंगे? अब देखिए ये चीज़ें तो हम चैनल पे आपकी बता के ना, ये चीज़ हम बहुत कई बार यह चीज़ देखें कि जो हम बता देते हैं हमारे जो विरोधी हैं वह सक्रिय हो जाते हैं, और जो हमारे लोग हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारे जो विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण जो है चैनल पे तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो कार्य हो जाएगा आपके चैनल पे खुद ही आप लोग चिल्लाएंगे, और वो कार्य बहुत नज़दीक है। और समझ लीजिए कि उस दिन हमें पता चल गया, जिस दिन 24 तारीख को अंतिम आदेश में हमारी फाइल जाती, मूल सुनवाई थी, तभी हम समझ गए कि हमारा 99% काम हो गया है। लेकिन आज भी हम कह रहे हैं, हमारे दर्शक लोगों से कह रहे हैं कि 99% सत्य है कि 99% काम हर चीज़ हो गया है। और यह चीज़ सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वह कार्य ज़रूर पूर्ण होगा और बहुत जल्द होगा, और कहाँ तक जाएंगे हम यह चीज़ जाने के बाद जब वापस आ जाएंगे उसके बाद आपके चैनल बताएंगे। देखिए दोस्तों, प्रधान जी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो विरोधी लोग हैं सतर्क हो जाते हैं बताने से, बहुत सही। तो सतर्क हो जाते इसीलिए खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाने के लौटने के बाद बताएंगे कि हाँ कैसा विरोधी लोग के साथ मुझे क्या करना था, वो चीज़ करके जब लौटेंगे काम हो जाएगा तब बताएंगे। हो जाएगा उसके बाद आपके चैनल पे काफ़ी चिल्ला के बताएंगे, हमारे दर्शक लोग अच्छे से बैठ के सुनेंगे। और दर्शक लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ में कदम मिला के आज चल रहे हैं और हमारा हर चीज़ देख रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं और समझ लिए कमेंट दे रहे हैं, तो हम उन लोगों को बहुत आभारी हैं। ऐसे ही सिर्फ साथ देते रहें, हम आगे कार्य को पूर्ण करके उसके बाद हम सांस लेंगे। ये दर्शक लोगों से निवेदन है कि सिर्फ ऐसे ही साथ बनाए रखें। कहीं कहीं आपको भी जान के खतरा है? हमारे जान के खतरा है, ये सत्य है, क्योंकि अपराधी छूटते जा रहे हैं। हम लोग एक जगह बैठने वाले नहीं हैं, हर जगह गांव में, ब्लॉक पे, जिले पे, हर जगह दौड़ना पड़ता है। तो ये सत्य है कि हम लोगों के ऊपर अगर ऐसे ही तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम रैकिंग हम लोगों का देखिए बीचे में हुआ, तमाम लोग आके जो है मिल रहे हैं, अब हम लोग पहचान नहीं रहेंगे ना कि ये कौन है। तो हम तो ये कहेंगे कि तमाम अपराधी घूम रहे हैं। अगर हम तो चिल्ला रहे थे सुरक्षा हमें दे दीजिए, कहीं अगर हमें सुरक्षा नहीं दें कहीं भी कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि आज भी सब निगाह लटका के एकदम चल रहे हैं, आना जाना अपराधियों को लगा है। इससे तो समझ लीजिए कि हम कहेंगे कि तहसीलदार साहब से गाँव में आना जाना अपराधियों को लगा है, एकदम लगा है, क्यों नहीं लगा है। समझ लीजिए कि अनुराग के घर तक जा रहे हैं मुँह बांध के, या मंदिर तक आ रहे हैं, टहल रहे हैं, और वह अभी समझ लीजिए कि सब अपाची से अच्छी गाड़ी चल रहे हैं। तो हम लोग तो ये भयभीत हुई है कि कहीं न कहीं देखिए पीछे से कोई वार अगर करेगा तो समझ लीजिए कि पीछे से नहीं कोई देख पाएगा, मुड़ेगा तभी देखेगा। अगर सामने से कोई आएगा तो भाई अच्छे ढंग से उससे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जब भी वार होगा तो समझ लीजिए कि पाछे से वार कर सकते हैं। कायर लोग पीछे से वार करते ही हैं, उन लोग को सामने से हिम्मत नहीं कि वार करे, क्योंकि अनुराग की जान भी ली गई थी पीछे से वार करके। सामने से वार नहीं था कि सामने से लड़के अनुराग को, क्योंकि वो 4-5 लोग के लिए काफ़ी था, टाइकोंडो खिलाड़ी था, है कि नहीं सर? जी देखिए, हम बताएं आपको कि एक टाइकोंडो खिलाड़ी था, और यही रमेशवा वहाँ के लोग बताने वाले बता रहे थे कि पहुँचा और पाछे से ऐसा गर्दन मारा कि पूरा जैसे सब लोग बता रहे थे पकड़ लिए थे।
अब पकड़ के एकदम बैठ गए थे। तो वो समझ पीछे सब बताने वाले बता रहे थे, महिलाएं बता रही थी पीछे भैया मारा वो गर्दन छटक गया। उसके बाद तो समझ लीजिए कि तलवार लहराते हुए और आराम से गया वो। वहाँ की महिलाएं जो सुबह सुबह झाड़ू और बिछा छोड़ रही थी वही बताई कि भैया पहुँच के दौड़ के पीछे से मारा, गला कट गया। जब देखने के बाद हम लोगों को खुद उस समय हम कई महिलाएं बेहोश हो गई कि इस हालात में कोई महिला अगर देखेगा गर्दन, हम लोगों को अगर देखेंगे तो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाएगा। तो उस समय कई महिलाएं वहाँ बेहोश हो गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद बताएं कि भैया जब वह दौड़ा गया तलवार लेके और गर्दन मारा छटक गया, हम लोग बेहोश हो गए थे। उसके बाद हमारे घर की जो लड़कियाँ थे पानी मार के हम लोग को जब होश आया तो हम लोग जान लीजिए कि उधर से मोहल्ला छोड़ दिए थे। तो देखिए जो कायर लोग होते हैं वो सत्य है कि वो जब भी वार करेंगे पीछे से ही करेंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि शासन प्रशासन से जो अपराधी कार्य है उसकी शासन प्रशासन नज़र रखे, क्योंकि आए दिन हत्याएँ हो रही हैं, हम लोगों की हत्या हो सकती है। और ये निवेदन हम करेंगे तो कहीं प्रधान जी को भय है कि हम लोग की हत्या हो सकती है, क्योंकि आप लोग इनको सुरक्षा दीजिए। मैं सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप सुरक्षा दीजिए और नहीं कोई घटना हो जाए